बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी नॉन मेटल। सबसे पहले नॉन मेटल के ऊपर बात कर लेते हैं कि नॉन मेटल्स होती क्या है। नॉन मेटल जो हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये बनाती हैं जी नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन बनाती हैं। नेगेटिव आयन से मुराद एन आयन की फॉर्मेशन में ये जाती हैं। दे फॉर्म एन आयन। अब एन आयन की फॉर्मेशन में जाने का मतलब ये है जी कि ये हमारे पास जो है ये एस्टिक ऑक्साइड बनाती हैं। एस्टिक ऑक्साइड के अंदर जो है वो जाती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि नॉन मेटल है हमारे पास कार्बन, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास एस्टिक ऑक्साइड है। इसी तरीके के साथ हमारे पास है जी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगी। ये भी हमारे पास जो है वो एस्टिक ऑक्साइड जो है वो है। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं ये जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे उतनी ही इनकी वैलेंसी होगी। जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उतनी ही इनकी वैलेंसी होगी। मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर हम ये कहें कि क्लोरीन है, अब क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये जाएगी क्लोराइड आयन के अंदर। इट्स मीन इसकी वैलेंसी हमारे पास कितनी हुई जी? क्लोरीन की वैलेंसी हुई जी एक। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है। इसी तरह से ऑक्सीजन जो है ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये चला जाएगा ऑक्साइड में, O2 नेगेटिव। इसकी वैलेंसी कितनी हुई जी? इसकी वैलेंसी हुई 2। क्यों 2 हुई? क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। इस वजह से दे हैव द वैलेंसी 2। अब अगर हम इसके ट्रेंड की बात करते हैं कि हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं इनका ट्रेंड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको नॉन मेटल्स को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। नॉन मेटल्स हमारे पास क्या हैं जी? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिस तरह से हम ये कहते हैं जी कि जो हमारे पास मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, यानी वो पॉजिटिव आयन बनाती हैं, इसी तरह से जो नॉन मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, यानी ये नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन में जाती हैं। अब इसके अगर ट्रेंड की बात करें तो इसका ट्रेंड जो है वो हमारे पास रिलेट करता है जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ, या ये रिलेट करेगा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये सेम लाइंस के ऊपर जो है वो हम इनका ट्रेंड जो है वो डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या जी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से मुराद है जी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें तो हम ये कह सकते हैं जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेज एटम। इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या है जी? टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये पीरियड में इंक्रीज करती हैं। पीरियड के अंदर ये क्या करती हैं जी? ये इंक्रीज करती हैं। अब पीरियड में ये इंक्रीज क्यों करती हैं? क्योंकि पीरियड में लेफ्ट राइट मूव करते वक्त साइज ऑफ एटम जो है, साइज ऑफ एटम ये डिक्रीज करता है।
साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है और न्यूक्लियर चार्ज, इसको मैं एनसी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं जी, न्यूक्लियर चार्ज जो है ये लेफ्ट टू राइट जाते वक्त ये इंक्रीज करेगा। अब जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा साइज ऑफ एटम उतना ही छोटा होगा, और साइज ऑफ एटम के छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना उतना ही आसान जो है वो होता चला जाएगा, यानी ये ज्यादा आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो एटम जितना छोटे साइज का होगा उतना ही उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना आसान होगा, यानी वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो होगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है वो कर लेते हैं जी। यहां पर हम साथ ही में इसका जो है वो ट्रेंड देख लेते हैं जी विद इन अ ग्रुप। अब ग्रुप में हम मूव करते हैं जी टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम मूव करते वक्त इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है ये क्या करती है जी, ये डिक्रीज करती है। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज क्यों करती है, क्योंकि साइज ऑफ एटम जो है ये इंक्रीज करता है, एटम का साइज जो है वो बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर चार्ज है ये डिक्रीज करता है। अब जब न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है, साइज एटम का बढ़ता जा रहा है, सो इसका मतलब ये है जी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता जा रहा है। सो इट्स मीन जितना साइज में एटम बड़ा होता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, यानी वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो होता चला जाएगा। सो यहां से हम ये कह सकते हैं जी जो छोटे साइज के एटम हैं जी ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो बड़े साइज के एटम हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जबकि इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो ज्यादा होती है। अब हमारे पास कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या नॉन मेटल्स हैं जी। हमारे पास अगर हम जाएं जी ग्रुप नंबर 14 में, ग्रुप नंबर 14 में हमारे पास जो नॉन मेटल है वो है कार्बन। ग्रुप नंबर 15 में हमारे पास जो नॉन मेटल हैं ये हमारे पास है जी नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ग्रुप नंबर 16 में हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं इनमें है जी ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम। और ग्रुप नंबर 17 में हमारे पास है जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये सारी की सारी जो है वो हमारे पास नॉन मेटल्स। सो ये हमने थोड़ी सी बात की जी अबाउट द नॉन मेटल्स के नॉन मेटल्स हमारे पास क्या हैं और इनका ट्रेंड क्या है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो हम कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करें तो इनमें सबसे पहले हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो ये आएगी कि जो हमारे पास सॉलिड नॉन मेटल्स हैं जी, यानी ऐसी नॉन मेटल जो सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, तो यहां पर हम लिख लेते हैं जी सॉलिड नॉन मेटल्स। जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं जी ये हमारे पास क्या होती हैं जी, ये ब्रिटल्स होती हैं। सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का क्या मतलब है जी कि ये इजीली ब्रेक हो जाती हैं, इजीली ब्रेक हो जाती हैं, यानी इनका टूट जाना जो है वो आसान है, ये आसानी के साथ जो है वो टूट जाती हैं। सो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी जो है ये जितनी भी नॉन मेटल्स हैं जी ये बैड कंडक्टर है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सवाए ग्रेफाइट के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अलावा जितनी भी नॉन मेटल्स हैं ये बैड कंडक्टर हैं। सिर्फ ग्रेफाइट है जी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट जो है वो कर सकती है। अब नॉन मेटल्स की जो सरफेस है जी ये डल होती है, यानी यहां पर हम लिख लेते हैं जी नॉन मेटल सरफेस आर नॉट शाइनी, ये डल सरफेस जो है वो रखते हैं। अब सवाए किसके है जी, सिर्फ आयोडीन है जी जो जिसके अंदर जो है वो लस्टर पाई जाती है,
सो हम यहां पर लिख लेते हैं जी एक्सेप्ट आयोडीन। अब इसकी सरफेस जो है वो क्या होती है, ये लस्ट्रस होती है जी, यानी इनमें चमक जो है वो पाई जाती है। आयोडीन की सरफेस में चमक जो है वो मौजूद होगी। नॉन मेटल जितने भी हैं जी, सॉरी अगेन पॉइंट 3 लिखा गया, ये था जी हमारे पास पॉइंट नंबर 4। नॉन मेटल्स हमारे पास जितनी भी हैं जी, ये क्या होती हैं जी, फोर्थ पॉइंट में नॉन मेटल जितनी भी होती हैं जी, ये सॉफ्ट होती हैं। यानी ये आसानी के साथ जो है वो टूट जाती हैं, लेकिन सवाए किसके जी, एक्सेप्ट डायमंड। यानी हीरे के अलावा बाकी जितनी भी हैं वो आसानी के साथ जो है वो टूट जाएंगे। नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर हमारे पास फिफ्थ पॉइंट में हम ये कहेंगे जी कि नॉन मेटल जितनी भी हैं जी, ये लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रखती हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होते हैं जी, एक्सेप्ट किन के जी, एक्सेप्ट सिलिकॉन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। यानी डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिकॉन के अलावा बाकी जितनी भी नॉन मेटल्स हैं जी, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होंगे। पॉइंट नंबर 6, जो नॉन मेटल्स हैं जी, इनकी डेंसिटी लो होती है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं जी, दे हैव लो डेंसिटी। इनकी डेंसिटी जो है ये लो होती है। सो ये हमने कुछ जो है वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट लिखे, जिसमें हमने पहला कहा जी कि जो सॉलिड हमारे पास नॉन मेटल्स हैं जी, ये आसानी के साथ टूट जाती हैं, यानी हाईली ब्रिटल्स जो है ये होती हैं। और इसके अलावा दूसरे पॉइंट पे हमने ये लिखा जी, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन किसके अलावा जी, ग्रेफाइट के अलावा। इनकी शाइनी सरफेस नहीं होती, लेकिन आयोडीन हमारे पास एक ऐसी नॉन मेटल है जिसकी शाइनी सरफेस होती है। ये सॉफ्ट होती हैं जी एक्सेप्ट डायमंड के, और इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं जी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, डायमंड और सिलिकॉन के। और इनकी डेंसिटी जो है ये लो होती है, यानी जितनी भी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं ये लो डेंसिटी की होती हैं, यानी ये हल्की होती हैं। सो ये थी जी इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इनकी देख लेते हैं जी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो कर लेते हैं, यहां पर हम लिख लेते हैं जी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करें, तो जैसा कि हमने ये कहा था जी कि स्टार्ट के अंदर ही हमने ये बात की थी कि जितनी भी नॉन मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती हैं, दे आर रेडली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन को क्यों एक्सेप्ट कर लेती हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है जी उसको पूरा करना है। क्यों एक्सेप्ट कर लेती हैं जी, क्योंकि बिकॉज दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है जी। सो उस कमी को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं। अब जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं जी, ये आयोनिक कंपाउंड बनाती हैं, आयोनिक कंपाउंड बनाती हैं। आयोनिक कंपाउंड ये किन के साथ बनाती हैं जी, विद, चले यहां पर एरो की बजाय हम लफ्ज लिख लेते हैं जी, विद मेटल्स। ये जो है वो मेटल्स के साथ मिलकर जो है ये आयोनिक कंपाउंड बनाती हैं। जैसे कि क्लोरीन अगर सोडियम के साथ मिलेगी तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, अगर इसी तरह से कैल्शियम मिलेगी तो कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास बन जाएगा। सो ये वाली क्लोरीन नॉन मेटल्स है जी, और सोडियम और कैल्शियम यहाँ पर क्या है जी, ये मेटल्स हैं। अब अगर जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं ये कंबाइन हो विद नॉन मेटल्स, जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं ये अगर कंबाइन हो जाए जी विद नॉन मेटल्स, यानी नॉन मेटल जो हैं ये नॉन मेटल्स के साथ कोविलेंट कंपाउंड बनाती हैं। कोविलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन जो है ये करती है।
जबकि मेटल के साथ जो कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में लिखा, ये क्या करती हैं जी, ये आयनिक कंपाउंड जो है वो बनाती हैं। अब जो नॉन मेटल्स हैं ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, यहां पर हम लिख लेते हैं जी, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। इसी तरह से ये डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, यहां पर हम लेते हैं डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अब ये ऐसा क्यों करती हैं जी, क्योंकि जो हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं ये खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, बिकॉज इट इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। अब हमने पीछे ये बात की थी जी कि हमारे पास ग्रुप नंबर 14 के अंदर जो है वो कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, 15 के अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस है, 16 के अंदर ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम है, और 17 के अंदर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन है। अब इनकी अगर हम नॉन मेटल्स के हवाले से हम इनका जो है वो एक ऑर्डर ड्रा करें कि कौन सी जो है वो बेस्ट नॉन मेटल जो है वो हमारे पास मौजूद है, सो यहाँ पर हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है जी फ्लोरीन, उससे कम जो हमारे पास है वो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जो कम है वो है क्लोरीन, क्लोरीन से कम हमारे पास है जी नाइट्रोजन, और इससे कम जो है वो हमारे पास है ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम हमारे पास है जी सल्फर, सल्फर से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास कार्बन है, और कार्बन से कम हमारे पास आयोडीन है, और आयोडीन से कम जो है ये हमारे पास फास्फोरस है। सो ये इनमें से कुछ हमारे पास एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर जो है ये हमारे पास मौजूद है। सो ये थी जी इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। सो आज के लेक्चर के अंदर हमने नॉन मेटल्स के ऊपर डिटेल बात की कि नॉन मेटल्स हमारे पास क्या होती हैं जी, हमने इनका ट्रेंड देखा नॉन मेटल्स का पीरियोडिक टेबल के अंदर कि ये किस तरह से हमारे पास जो है वो नॉन मेटल करैक्टर किस तरफ को बढ़ता है, किस तरफ को कम होता है। इसके अलावा हमने इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है वो डिटेल बात की। सो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।